Good morning, students. How are you all? I hope you all are healthy and safe at home. Yes, students, today we will do our new topic in grammar, that is पद परिचय. पद परिचय क्या होता है? पद परिचय, पद सुना है, शब्द और पद हमने पढ़े थे पहले, पिछली क्लासेस में आपने करे हैं, प्रीवियस क्लासेस में. तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है शब्द और पद, क्योंकि पद को जानने से पहले हमें शब्द को भी जानना पड़ेगा. देखिए, शब्द क्या होता है? एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं, जैसे मोहन, खीर, मित्र आदि. ओके, तो पद क्या होता है? जब कोई शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों में बन जाता है तो वह पद बन जाता है. जैसे कारक, वचन, लिंग, पुरुष आदि, ये क्या है? ये व्याकरण के नियम हैं. जैसे कोई भी शब्द को अगर इन नियमों में बांध दिया जाता है तो वह पद बन जाता है. अर्थात वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है, क्योंकि ये वाक्य में प्रयुक्त नहीं है, ये स्वतंत्र हैं. जब ये वाक्य में प्रयुक्त होंगे तो वो व्याकरण के नियमों में बंध जाएंगे. राइट? जैसे इन्हीं शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग करें तो मोहन खीर खाता है. अब ये स्वतंत्र शब्द न रहकर क्या बन गए? ये बन गए हमारे पद. ओके, तो आगे करेंगे हम पद के भेद कौन से हैं. ठीक है, देखिए, पद के भेद होते हैं 8, जिसमें से जो 4 हैं वो विकारी होते हैं. नेक्स्ट जो 4 हैं वो हैं अविकारी. विकारी और अविकारी, विकारी होता है जिनमें परिवर्तन हो जाए, अविकारी जिनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन न हो. अविकारी बिना विकार के, विकारी जिसमें विकार आ जाए. अब पद के भेद कौन कौन से हैं? विकारी में है संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, क्रिया पद. और अविकारी में आते हैं क्रिया विशेषण पद, संबंध बोधक पद, समुच्चय बोधक पद और विस्मयादि बोधक पद. अब पद हमने कर लिया, उसके बाद शब्द आता है परिचय. परिचय क्या है? किसी भी चीज का परिचय देना. जैसे आपसे आपका परिचय पूछा जाता है तो आप अपने बारे में सब कुछ बताते हैं. इसी तरह से किसी वाक्य में आए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि का अलग अलग पूर्ण परिचय देना पद परिचय कहलाता है. इसमें पदान्वय, इसको कई नामों से जाना जाता है, सिर्फ पद परिचय नहीं कहा जाता. इसको कहा जाता है पदान्वय, पद निर्देश, पद विन्यास, पद निर्णय, इन नामों से भी जाना जाता है. ठीक है, तो किसी भी वाक्य में आए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि का अलग अलग पूर्ण परिचय देना पद परिचय कहलाता है. ठीक है, कोई भी शब्द वाक्य में आ गया, हमें कोई सेंटेंस दिया गया, उसका एक शब्द उठाकर हमसे पूछा गया कि इसका आप परिचय दीजिए, तो हम उस शब्द का संपूर्ण परिचय देंगे. अब वो परिचय कैसे दिया जाता है? देखिए, सबसे पहले आता है संज्ञा पदों का परिचय. संज्ञा पदों का कैसे दिया जाता है परिचय? संज्ञा के उसमें प्रकार बताए जाते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या समुदायवाचक, कि कोई भी शब्द इन प्रकारों में से कौन सा प्रकार है. अब आपको ये प्रकार याद है? संज्ञा आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हो, स्टार्टिंग से पढ़ते आए हो. तो एक बार आप हम इसकी रिवीजन कर लेते हैं ब्रीफली. देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे भगीरथ ही गंगा को हिमालय से पृथ्वी पर लाए, यानी कि नाम ही संज्ञा है. इसमें भगीरथ नाम है, गंगा नदी का नाम है, हिमालय पर्वत का नाम है. किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम, विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा. नेक्स्ट जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराए, किसी विशेष का नहीं, संपूर्ण जाति का. जैसे बच्चा हाथी पर बैठकर जंगल की सैर कर रहा है, यहाँ बच्चे का नाम नहीं है, हाथी का नाम नहीं है, जंगल का नाम नहीं है, ये पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा.
भाववाचक, किसी भी गुण, दोष, भाव, अवस्था, विशेषता के नाम का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे वर्षा आते ही हरियाली छा गई और गर्मी दूर हो गई। अब यहाँ हरियाली और गर्मी ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या धातु का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल, पेट्रोल, सोना, चांदी, पानी, दूध आदि। समुदायवाचक, जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध हो उन्हें समुदायवाचक कहते हैं। जैसे सेना, टीम, झुंड, भीड़ आदि, सभा, दल, मंडली इत्यादि। देखिए पहले जो थे ये द्रव्यवाचक और समुदायवाचक, वो जातिवाचक के ही भेद माने जाते थे। कुछ विद्वान अभी भी उनको उनके अंडर ही मानते हैं, कुछ विद्वान उनको अलग से मानते हैं, तो हम उनको अलग से ही रीड करेंगे। क्लियर? तो ये थे संज्ञा के भेद। अब हम इसका परिचय करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जब हमें किसी भी संज्ञा पद का परिचय देना है उसमें हमें पहले तो इन भेदों के बारे में जानना पड़ेगा कि ये संज्ञा का कौन सा भेद है। उसके बाद उस शब्द का लिंग बताना पड़ेगा कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। फिर हमें उसका वचन बताना पड़ेगा, वचन में क्या है, एक वचन है या बहुवचन है। कारक में बताना पड़ेगा कि एक कर्ता है, कर्म है, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण या संबोधन। तो इसका पता हम कैसे लगाएंगे? ये जो पहले आपने टेबल की है पिछले क्लासेस में, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, लज्जा, डर या तुलना, संबंध का के की, रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। अगर इनमें से कोई भी वर्ड आता है तो वो उससे रिलेटेड कारक होता है। क्लियर? तो कारक आप इस तरह से बताएंगे। लास्ट में आता है संबंध, कि क्रिया से उस शब्द का क्या संबंध है। क्लियर? अब हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि संज्ञा के परिचय कैसे दिया जाता है, संज्ञा पदों का परिचय कैसे दिया जाता है। जैसे सेंटेंस है, मोहन ने राहुल की पुस्तक ली। अब इसमें संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? मोहन, राहुल और पुस्तक। मोहन क्या है? किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद हमें क्या बताना है? हमें लिंग बताना है। लिंग कौन सा है? ये पुल्लिंग है। फिर बताना है वचन, वचन कौन सा है? एक वचन। फिर हमें कारक बताना है। अब कारक बताना है तो ये क्या करेंगे? मोहन के साथ विभक्ति देखिए क्या लगी है? ने विभक्ति किसकी है? कर्ता कारक की। तो ये है कर्ता कारक, यानी कार्य करने वाला कर्ता। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ने लगा हो, अगर ने नहीं भी है तो कार्य करने वाला कर्ता कारक है। उसके बाद हम बताएंगे संबंध, कि इस व्यक्ति का क्रिया से क्या संबंध है। क्रिया हमारी है लेना, तो लेना क्रिया का ये कर्ता है मोहन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, राहुल का परिचय देना है हमें अभी। राहुल भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सबसे पहले संज्ञा का प्रकार बताना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर ये पुल्लिंग भी है, एक वचन है, संबंध कारक है क्योंकि राहुल की पुस्तक, राहुल का पुस्तक के साथ संबंध, काके की पुस्तक के साथ संबंध, देन संबंध कारक है ये इसलिए। और इसका संबंध बताएंगे तो इसका क्रिया से नहीं है, इसका पुस्तक से संबंध है। पुस्तक का परिचय देना है। पुस्तक का नाम नहीं दिया हुआ, भगवद गीता या रामायण या महाभारत या हिंदी की पुस्तक, इंग्लिश की पुस्तक नहीं दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ है ओनली पुस्तक। तो ये जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्म कारक है। क्लियर? तो संज्ञा पदों का परिचय इस तरह से दिया जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट आपको आता है सर्वनाम पदों का परिचय, कि सर्वनाम पदों का परिचय कैसे दिया जाता है। अब सबसे पहले सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो सर्वनाम के प्रकार कौन से हैं? पुरुषवाचक, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष आते हैं। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ब्रीफली इसको भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये रिवाइज हो जाएगा आपको अच्छे से। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? बोलने वाला, सुनने वाला या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है ये। जैसे बोलने वाला हो गया मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझे, हमें, इस तरह से बोलता है ना। और सुनने वाला, अच्छा बोलने वाला हो जाएगा उत्तम पुरुष। तो अगर इनमें से कोई वर्ड आता है तो उसका परिचय देना है, आप कहेंगे उत्तम पुरुष
वाचक सर्वनाम, राइट। सुनने वाला यानी तुम, तुम्हारा, आप, आपका, तेरा, इसको कहेंगे मध्यम पुरुष। तीसरा, जिसके बारे में बात हो रही है, ये अन्य पुरुष, वह, वे, उसका, उन्हें, उन्हें, उन्होंने, इसको कहेंगे अन्य पुरुष। जैसे आपके इंग्लिश में आते हैं ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये वही है बेटा, राइट। नेक्स्ट आता है निश्चयवाचक। पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है इससे, जैसे यह, वह, ये, वे, यह मेरा घर है, वह तुम्हारा घर है, ये किसकी पुस्तकें हैं। इस तरह से जो ये शब्द हैं ये आएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम में। नेक्स्ट आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है इससे, जैसे कुछ, कोई, दरवाजे पर कोई है, हमें नहीं पता कौन है। चाय में कुछ गिर गया है, तो कुछ, कोई जो है वो व्यक्ति के लिए यूज होता है एंड कुछ जो है वो वस्तु के लिए यूज होता है। तो इसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके। प्रश्नवाचक। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न के रूप में किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जैसे ये फल कौन लाया है, तुम्हें क्या चाहिए। अब यहाँ पर कौन और क्या जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक। जो सर्वनाम शब्द दो सर्वनामों में परस्पर संबंध का बोध करवाते हैं, दो सर्वनामों में परस्पर संबंध का बोध कराते हैं, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। अब इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है, क्लियर। जिसमें जिसकी एंड उसकी ये सर्वनाम है, जैसा और वैसा सर्वनाम है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। लास्ट आ जाता है आपका निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द कर्ता स्वयं के लिए यूज करता है, अपने लिए यूज करता है, जैसे मैं स्वयं वहां जाऊंगा, बच्चा अपने आप दूध पी रहा है, कर्ता के लिए यूज किए गए हैं ये शब्द, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। तो जब हमें सर्वनाम शब्दों का, सर्वनाम पदों का परिचय देना है, उसमें सबसे पहले हमें ये प्रकार पता होने चाहिए जो अभी आपने पढ़े। उसके बाद हमें बताना है कि लिंग कौन सा है, वही सेम चीजें जैसे हमने संज्ञा में बताई थी, फिर वचन कौन सा है, फिर कारक कौन सा है, फिर क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है। एग्जाम्पल देखिए, मैं तुमसे मिलने आया था, मैं तुमसे मिलने आया था। अब मैं सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है, क्योंकि आया था हम क्रिया के साथ इसको ऐड करेंगे। वैसे मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया हुआ कि हमें पता चले, तो हम यहाँ पर क्रिया के साथ देखेंगे कि क्रिया के साथ पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो ये पुल्लिंग है। फिर उसके बाद एक वचन, क्योंकि आया था, आए थे नहीं है यहाँ पर। कर्ता कारक, आना क्रिया का करता है ना, आना क्रिया का करता, इसका संबंध हो गया। उसके बाद हम तुमसे का परिचय देंगे। तुमसे भी सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर ये पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग भी है। मैं तुमसे मिलने आया था, अब ये तुमसे जो है ये स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है। तो ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में संभव है, इसलिए ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिखे देंगे हम यहाँ पे। ओके। और तुमसे यानी एक ही व्यक्ति से, तो एक वचन और कर्म कारक, क्लियर। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, वह अपना काम करती है। अब वह, हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, वह अपना काम करती है, तो किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब उसके बाद इसका हम लिंग बताएंगे, तो ये करती है इसलिए स्त्रीलिंग है, एक वचन है और काम करने के लिए करता भी है। अपना का करेंगे तो अपना निजवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग है क्योंकि अपना काम से रिलेट कर रहा है, तो काम को हम पुल्लिंग में लेते हैं, स्त्रीलिंग में नहीं लेते हैं, इसलिए काम के साथ अटैच्ड है ये, तो ये पुल्लिंग है। एक वचन और संबंध कारक, डन। तो ये थे आपके संज्ञा और सर्वनाम के पद परिचय। बेटा इसके टॉपिक और भी हैं, काफी लंबा टॉपिक है, तो ये 2-3 पार्ट्स में आपको क्लियर करना पड़ेगा, एक बारी में आप नहीं समझ पाएंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही आपको समझाऊंगी और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा।
Okay beta, stay tuned for next video. Thanks for watching. Have a nice day.